हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द काबुली वाला रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। कहानी शुरू होती है एक काबुली वाले से। ये एक मर्चेंट हैं और हर साल अफगानिस्तान से कोलकाता आते हैं अपने सामान को बेचने और कुछ पैसे कमाने के लिए। इस स्टोरी को जो नरेट कर रहे हैं ऑथर, इनकी 5 साल की बेटी है और इनकी जो बेटी है ना, उनका नाम है मिनी और ये बहुत बातें करती है। जब ये 1 साल की थी तभी इसने अच्छी तरीके से बोलना सीख लिया था और मिनी से जब कोई भी मिलता था ना तो ये बहुत बातें करती थी। इसको बातें करना बहुत अच्छा लगता था। कभी कदार इसकी माँ, मिनी की जो मम्मी थी, वो मिनी को डांट देती थी कि कम बात किया करो, पर मिनी बहुत बातें करती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। अब जो मिनी के जो फादर थे वो नॉवल लिखा करते थे। एक दिन वो बाहर बैठे हुए थे और अपने नॉवल के 17 चैप्टर पर काम कर रहे थे। तभी मिनी खेलते खेलते आई और अपने फादर के पास आकर बैठ गई। फिर क्या, फिर उसके बाद मिनी गई विंडो में, क्योंकि जहाँ पर मिनी के फादर बैठे हुए थे और जहाँ पर मिनी भी थी वहीं ठीक सामने उनके एक रोड थी जहाँ पर काबुली वाला आया था और वो कुछ सामान को बेच रहा था बाहर। और काबुली वाले का जो ड्रेसअप थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कुर्ता उसने पहना हुआ था और उसने पगड़ी पहनी हुई थी और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें ग्रेप्स थे, ठीक है, और उसके पास बहुत बड़ा झोला था। अब ये मिनी क्या करती है, विंडो के पास जाती है और बोलती है, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। काबुली वाला जब ये सुनता है तो वो मिनी के घर में आने लगता है। मिनी जब दिखती है कि काबुली वाला मेरे घर में आ रहा है तो वो दौड़कर छिप जाती है, क्योंकि मिनी के दिमाग में कुछ ऐसा था कि जो काबुली वाला है ना वो बच्चों को पकड़ के ले जाता है अपने झोले के अंदर। इसलिए मिनी ना थोड़ा सा डरती थी। जब काबुली वाला मिनी के घर में आया तब मिनी के फादर ने उससे कुछ सामान खरीदा। ये जो काबुली वाला था इसका नाम था अब्दुर रहमान, पर लोग इसको बोलते थे रहमत। तो इस रहमत ने बोला, बाबूजी वो बच्ची कहाँ गई जो मुझे बुला रही थी। अब ऑथर सोचने लगे कि हाँ, मिनी को रहमत से मिलवाना चाहिए, क्योंकि मिनी के अंदर बहुत गलत बात छिपी हुई है। क्योंकि मिनी सोचती है कि जो काबुली वाला है वो बच्चों को पकड़ के ले जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो मिनी के फादर अंदर जाते हैं और मिनी को ले आते हैं और मिनी बाहर आती है और काबुली वाले से मिलती है। तो काबुली वाला क्या करता है, अपने झोले में हाथ डालता है और कुछ ड्राई फ्रूट्स मिनी को देता है, पर मिनी नहीं लेती। ये मिनी और काबुली वाले का पहली मुलाकात थी। अब क्या होता है कि इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है और हर दिन काबुली वाला यानी रहमत और मिनी दोनों जन मिलते हैं और खूब बातें करते हैं। वैसे मिनी को बोलने की आदत तो बहुत थी, इसलिए मिनी बोलती रहती है और रहमत सुनता रहता है। और ये जो रहमत है ना वो अपनी टूटी फूटी बंगाली भाषा में बोलने की कोशिश करता है, यानी जवाब देने की कोशिश करता है। अपने जितने भी जोक्स होते थे दोनों आपस में शेयर करते थे, हंसते थे और खूब बातें करते थे। कभी कदार मिनी की माँ मिनी को बहुत डांटती थी कि तुम रहमत से यानी काबुली वाले से मत मिला करो, वो सही आदमी नहीं है। पर मिनी कोई जवाब नहीं देती थी क्योंकि उसको अच्छा लगता था और हर रोज ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि ऑथर यानी मिनी के जो फादर थे वो बाहर बैठे थे और मिनी दौड़ते हुए फिर से गई और बोला, काबुली वाला, ए काबुली वाला, तुम्हारे झोले में क्या है? तो काबुली वाला यानी जो रहमत था उसने आंसर दिया, मेरे झोले में हाथी है। जब ये जोक रहमत ने किया तब वहाँ पर मिनी के जो फादर थे वो सोचने लगे, पता नहीं इन लोग कौन से जोक करते हैं आपस में, पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। खैर, अब क्या होता है, एक दिन बगल वाले घर से बहुत शोर आ रहा था और मिनी के फादर और मिनी दोनों जन बाहर गए तो क्या देखा
रहमत का जो कुर्ता था ना, उसमें खून खून लगा था और उसके हाथ में चाकू भी था और उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, क्योंकि ये जो रहमत था ना, इसका पैसा जो पड़ोस में रहते थे वो नहीं दे रहे थे। तो इस कारण रहमत को गुस्सा आ गया और लड़ाई होने लगी, और इतनी लड़ाई बढ़ गई कि हाथापाई भी होने लगी। और हाथापाई में रहमत ने चाकू निकाल के हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था। तभी रहमत के पूरे कुर्ते में खून खून लगा था। अब जब पुलिस पकड़ के रहमत को लेके जा रही थी, तब मिनी ने फिर से चिल्लाया, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम क्या अपने ससुराल जा रहे हो? फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, जब भी कोई ये वर्ड बोलता था ना, ससुराल, तो इसका मतलब यही था जेल। ठीक है, तो अब मिनी को इतना नहीं पता था, वो तो खेल खेल में बोल रही थी। और मिनी ने काबुली वाले से बोला कि क्या तुम ससुराल जा रहे हो? तो काबुली वाले ने रिप्लाई दिया कि हाँ। बहुत पहले जब मिनी और काबुली वाला आपस में खेलते थे, तो काबुली वाला जो रहमत था ना, वो बोलता था मिनी को, मैं ना अपने जो फादर इन लॉ है उनको मार दूंगा, मार डालूंगा हमेशा के लिए। पर उस टाइम उसने ऐसा जवाब दिया मिनी को कि हाँ, मैं जा रहा हूँ जेल, मुझे ना अपने फादर इन लॉ को जान से मारना था, पर क्या करूँ, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं और पुलिस ने मुझे पकड़ा हुआ है, तो मैं कैसे जाकर मारूं? इतना बोलता है और वहां से वो चला जाता है। अब क्या, रहमत को जानलेवा हमला करने पर जेल हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और सब लोग बिजी हो जाते हैं। अब मिनी की क्या आदत थी कि मिनी पुराने लोगों को भूल जाती थी, मतलब पुराने दोस्तों को वो भुला देती थी और बहुत ही जल्दी नए दोस्त बना लेती थी। तो मिनी के बहुत ही नए दोस्त बन गए और उसने हाउसकीपर को भी अपना दोस्त बना लिया। और मिनी अपने फादर के जो स्टडी रूम था ना, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कम जाने लगी। अब बहुत साल के बाद क्या होता है, ऑटम का महीना होता है और मिनी अब बड़ी हो चुकी है और आज उसकी शादी है। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और मिनी के जो फादर हैं वो बाहर बैठकर, मतलब रूम में बैठकर पैसों का कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। तभी क्या होता है कि अचानक से काबुली वाला यानी रहमत ऑथर के घर में आ जाता है। पर क्या, ऑथर तो उसको पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि रहमत का जो हेयर थे ना वो छोटे छोटे हो जाते हैं, है ना, और वो थोड़ा, जब लोग ओल्ड हो जाते हैं तो उनका फेस थोड़ा चेंज होने लगता है ना, तो यही काबुली वाला का ना थोड़ा सा फेस भी चेंज था और उसके बाल भी छोटे छोटे हो गए थे। तो ऑथर काबुली वाले को यानी रहमत को पहचान नहीं पाए। पर क्या हुआ कि रहमत ने एक ऐसी स्माइल दी जिससे ऑथर को याद आया कि हाँ, ये तो रहमत है। और रहमत की स्माइल ने ऑथर को याद दिला दिया कि ये तो रहमत है। तो ऑथर पूछने लगे, अरे रहमत, काफी सालों के बाद तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? तो रहमत ने रिप्लाई दिया कि कल ही मैं जेल से छूटा हूँ। अब क्या, ऑथर का ना मुंह बन गया, क्योंकि शादी का माहौल था और वो रहमत को बहुत ही दूसरी नज़र से देखने लगे कि एक खूनी इस खुशी के मौके में मेरे घर में कैसे आ गया है ना। तो वो ना रहमत से बोलने लगे कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो तुम ना कल आना, आज तुम जाओ। जैसे ही रहमत जाने लगा, वो पलटा और ऑथर से बोलने लगा, क्या मैं एक बार खोखी से मिल सकता हूँ? अच्छा फ्रेंड्स, अब ये खोखी क्या है? खोखी मतलब लड़की, ठीक है। तो रहमत ने बोला, क्या मैं एक बार खोखी को देख सकता हूँ या उससे मिल सकता हूँ? रहमत को अभी भी ऐसा लग रहा था कि जो मिनी है वो छोटी सी बच्ची होगी। रहमत मिनी के लिए कुछ नट्स और ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे। अपने दोस्त से उधार ये सारा सामान
रहमत लेके आया था मिनी के लिए, क्योंकि अब रहमत के पास कोई भी स्टॉक नहीं था। ऑथर क्या करते हैं कि पैसे निकालकर रहमत को देने लगते हैं, क्योंकि रहमत कुछ नट्स और जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मिनी के लिए जो लाया था वो देने लगते हैं। तो ऑथर पैसे निकालकर रहमत को देने लगते हैं, पर रहमत लेता नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि मेरे देश में मेरी भी मिनी जैसी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी समझ के ही ये सब करता हूँ, तो आप ये पैसे रख लीजिए। फिर रहमत ने क्या किया, अपने ना पॉकेट से एक गंदा सा पेपर निकाला, ठीक है। उस पेपर को निकाल कर उसको पेपर को फैलाया, तो उस पेपर में क्या था कि एक छोटी बच्ची के हाथ उसमें छपा हुआ था। मतलब चारकोल जो होता है ना, उसको रब करके उस पेपर में हाथ को छापा हुआ था। और यही पेपर वो ऑथर को दिखाते हैं और रहमत बोलते हैं कि ये देखिए, ये मेरी बच्ची का हाथ है जो कि इस पेपर में छपा हुआ है। जब मैं अकेला होता हूँ और मुझे बहुत याद आती है तो मैं इस पेपर को देख लेता हूँ। ये देखकर ऑथर की आंखों में बहुत ही आंसू आ जाते हैं। ऑथर मिनी को बुलाने जाता है और मिनी को बुला के लाता है। मिनी दुल्हन का पूरा ड्रेसअप पहनी होती है और वो जब बाहर आती है तो रहमत देखकर ये शॉक्ड हो जाता है, क्या मिनी इतनी बड़ी हो गई? और मिनी रहमत को नहीं पहचान पाती। मिनी बहुत ज़्यादा शर्माती है। अब क्या होता है, रहमत मिनी से बोलता है कि तुम अपने ससुराल जा रही हो। अब क्या, मिनी को तो अब ससुराल का मतलब पता था। मिनी कुछ नहीं बोलती और उसको शर्म आ जाती है। रहमत को ऐसा लगता है कि मिनी इतनी बड़ी हो गई है तो मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी। अब रहमत बहुत गहरी सांस लेता है और ये सारी बातें सोचने लगता है। ऑथर क्या करते हैं, रहमत को कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं तुम ना अपने देश वापस चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारा भी परिवार है, अब तो तुम्हारी बेटी भी बड़ी हो गई है, तो तुम जाओ और अपने परिवार वालों से मिलो और साथ ही साथ अपनी बेटी से भी जाकर मिलो। और जाते जाते तुम ना यहाँ पर दुआएं दे के जाओ। हाँ, मैं मानता हूँ कि पैसों की कमी से मैं इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स और म्यूज़िक वगैरह नहीं लगवा पाऊँगा, पर हाँ कोई बात नहीं, तुम ये पैसा ले लो और तुम ना जाते जाते मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए, मेरे परिवार के लिए तुम दुआएं देते जाओ, क्योंकि पैसे से ज़्यादा तुम्हारी दुआएं बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और यहीं पे फ्रेंड्स ये शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। इस स्टोरी में यही बताया है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।